अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उमेर अहमद इलियासी साहब जो कि चीफ इमाम है, इनको इनवाइट किया गया था। ये वहां पे उपस्थित हुए और उसके बाद से इनके खिलाफ फतवा जारी होने लग गया। हमारे साथ बात करने के लिए उमेर साहब हैं। सर, क्या हुआ था और कहां से ये फतवा जारी हो रहा है आपके अगेंस्ट, और क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद तो उनका मुझे लगता है कि चूंकि देश के अंदर आम चुनाव आने वाले हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर माहौल खराब करने की साजिश मुझे नजर आ रही है। क्योंकि जो इन्होंने जो फतवा जारी किया है वो फतवा है कुफ्र का फतवा। पहली बात तो ये इतिहास में पहली बार किसी इमाम के और चीफ इमाम के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। ये फतवा है कुफ्र का। ये इस्लामिक देश नहीं है। ये फतवा जारी हो सकता है, वहां लागू हो सकता है जहां इस्लामिक देश है, जो कुफ्र का इन्होंने जारी किया है। ये भारत देश है, सनातन है भारत, जिस देश में सर्वधर्म संभाव है, जिस देश में अनेकता में एकता है। फतवा कहां से जारी किया गया है और क्या इसमें लिखा हुआ है कुफ्र के फतवे में? ये कुफ्र का फतवा अभी कल ही आया है। ये कल रिलीज हुआ, परसों रिलीज हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पे और तमाम सारे इन्होंने, चूंकि इसमें इस कुफ्र का फतवे में मेरा नंबर भी इन्होंने मेरा मेंशन कर दिया है और इसमें मेरा मोबाइल नंबर को इन्होंने आम कर दिया, सार्वजनिक करके तमाम पूरे देश के अंदर इस फतवे को भेजा है, सारे इमामों को, सारी मस्जिदों को और तमाम मुसलमानों को, एक माहौल को खराब करने के लिए। लेकिन ये फतवा जो उन्होंने दिया है ये कुफ्र का फतवा है। ये इतनी आसानी से किसी के खिलाफ नहीं दिया जाता। इसका मतलब क्या होता है? कुफ्र का फतवा क्या होता है? कुफ्र का मतलब आप का इस्लाम से कोई संबंध अब नहीं है। अच्छा। 3 बुनियाद उन्होंने रखी हैं, तीन बिंदुओं पर उन्होंने मुझे कुफ्र का फतवा जारी किया। क्योंकि कुफ्र के फतवे में सजा बहुत सख्त होती है। ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है। पहली बात तो ये फतवा मुझ पर लागू होता ही नहीं है। जो 3 बिंदु हैं, एक बिंदु है उन्होंने कहा कि आप राम की प्राण प्रतिष्ठा में गए, आप एक इमाम हैं और एक चीफ इमाम हैं, इसलिए आपका वहां जाना और आपका वहां रहना ये शिर्क है, मतलब ये इस्लाम के विरुद्ध है। दूसरा बिंदु है उनका इसमें कि आपने वहां पर यह कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने कहा था कि धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है। धर्म को आपने, इस्लाम को नीचे कर दिया और आपने राष्ट्र को, देश को ऊपर कर दिया है। तीसरा उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हमारा धर्म इंसान और इंसानियत का है, तो आपने इंसानियत को ऊपर रख के धर्म को नीचे कर दिया। ये 3 बिंदुओं पर उन्होंने अपना एक तहरीर और एक फतवा जारी करा। इनका नाम है मोहम्मद साबिर हुसैनी। मैं इनको नहीं जानता हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्होंने इस फतवे को जारी कर तमाम देश के अंदर एक माहौल को खराब जरूर कर दिया। इस माहौल खराब, तो ये तो फतवा परसों का है कुफ्र का, लेकिन इससे बढ़कर अब बात जो हो रही है वो आज सुबह मेरे पास 8:40 पर एक फोन आता है कश्मीर से और उन्होंने जो मुझसे कहा, उन्होंने जो मुझे कहा, उससे मैं बड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर। क्योंकि मेरा नंबर सार्वजनिक होकर तमाम सब जगह जा चुका है। वो विरोधी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं जो देश में अमन नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे कहा, आज जो फोन आया कश्मीर से, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि देखिए, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और इन्होंने जो राम का जो मंदिर बनाया है वो अनलॉफुल है और आप उसमें वहां पर गए थे, तो लिहाजा आपको अब रुजू करना होगा, माफी आपको मांगनी पड़ेगी और रुजू करना होगा। और ये जो आपने कार्य किया है, इसके लिए हम आपको माफ नहीं करेंगे। अब आपकी खैर नहीं है।